क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का अंदर भी तो OH ग्रुप है या नहीं, है ना? तो इसको अल्कोहल कहेंगे नहीं, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है Na+ OH-। लेकिन बाकी सारे जो OH ग्रुप है सब sp3 हाइब्रिडाइज हो या ना हो, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये 100% आयनिक OH-। ओके, तो और एक चीज आया, क्या है? तो क्या जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर Na+ और OH- बनाते हैं, क्या ये अल्कोहल जो है तो ये क्या CH3+ और OH- हो सकते हैं क्या? नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कहे तो हम लोग कैसे ना अंबुजा सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो मतलब क्या है, ये अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है क्या? नहीं, ऐसे बात नहीं, मतलब ऐसे ही याद रखो, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, और इसी वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं। तो मिथाइल अल्कोहल या एनी काइंड ऑफ अल्कोहल ये कभी भी डिसोसिएट होकर अल्काइल कैटायन और OH- एनायन नहीं होता। ओके, तो अल्कोहल जो टाइप होता है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पहले नाम बाद में काम, यानी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। आज मौका मिल गया तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया ना? ओके, हर OH ग्रुप सब्सटेंस, OH ग्रुप वाला सब्सटेंस अल्कोहल नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तुम लोग जानते हो ग्लूकोज गर्मी के मौसम में क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं उस टाइम ग्लूकोन डी पीते हैं। ग्लूकोन डी, क्या ग्लूकोन डी क्या है? अल्कोहल है या शुगर है? शुगर है, लेकिन उसके अंदर भी तो OH ग्रुप, बहुत ज्यादा OH ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। लेकिन फिर क्या होगा, अल्कोहल का जैसे होता है वो भी एक अल्कोहल है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ये इसको कार्बोहाइड्रेट से नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो पूरा बायोलॉजिकल किंगडम सब कार्बोहाइड्रेट से बना है, पूरा प्लांट एज वेल एज एनिमल किंगडम। कार्बोहाइड्रेट के बिना हम लोग नहीं जी सकते। प्लैनेट अर्थ में लिविंग फोर्स नहीं होता। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या होगा? IUPAC नोमेनक्लेचर। जनरली ये अल्कोहल अल्कानॉल से जाना जाता है, अल्कानॉल। हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े हैं बहुत पहले। एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होता है तो पेंट। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, तो ये अल्कान, ये जो मेन कार्बन बैकबोन है देखते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। देखो जब तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो, ये किसको नाम या पता बता रहा है, तो पहले क्या कहते हैं उसका मेन नेम, फिर बाद में क्या बताते हैं उसका सार नेम। तुमसे कोई सवाल पूछेगी क्या तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज। ओके, तो क्या कहोगे? पहले तुम्हारा जो नाम है वो बताओगे। तो सिमिलरली हर अल्कोहल या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में पहले क्या करेंगे, तो इसका अंदर मेन कार्बन कितना है, इसका स्पाइन का अंदर कितना कार्बन है, तो दिखाई दे रहा है इसका अंदर कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। मैंने क्या कहा? 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, तो क्या होगा? प्रोपान, और बाद में रहेगा ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो OH ग्रुप रहे तो क्या होगा? ऑल होगा, उसको क्या कहेंगे? ऑल कहेंगे। तो अल्कानॉल जनरल है, प्रोपान मेन नेम, उसका सरनेम ऑल, तो इसका नेम क्या है? प्रोपानॉल, प्रोपानॉल। लेकिन इसका बहुत सारे वेरिएशन होगा। अब ये OH ग्रुप टर्मिनल में है, एंड में है, कभी कभी बीच में भी हो सकता है, दिखाएंगे, चलो देखते हैं। बीच में भी हो सकता है, इसके प्रोपेन में बीच में कार्बन, बीच कार्बन में आ गया, मिडिल कार्बन में आ गया OH ग्रुप, तो क्या हुआ? 2 नंबर पोजीशन में आ गया, तो प्रोपान 2 ऑल, यानी 2 प्रोपानॉल भी लिख सकते हो। वैसे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, किस टाइप का है। तो ये क्या होगा? प्रोपान 2
सवाल पूछूंगा, क्या ये प्रोपानॉल और ये प्रोपान-2 सेम है क्या? नहीं है, लेकिन उसके अंदर देखो कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, ऑक्सीजन नंबर सेम है। इसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, समझ पाया? तो ये प्रोपानॉल ये है प्राइमरी अल्कोहल। देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल किसको कहेंगे, सेकेंडरी है सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कहे इसको सेकेंडरी, और एक भी है टर्शियरी अल्कोहल, और एक बार देखते हैं, लिख देते हैं टर्शियरी किसको कहे, सेकेंडरी किसको कहे, प्राइमरी किसको कहे, जानना बहुत जरूरी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका पर आधार करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ओके, पार्लियामेंट्री होना चाहिए। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से तो और एक बात है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो एक OH ग्रुप है तो उसके हिसाब से अल्कोहल को तीन टाइप होता है। ओके, जब एक अल्कोहल का अंदर एक OH ग्रुप है तो इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। एक से ज्यादा रहे, डाई रहे, दो रहे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, दो से ज्यादा होगा तब उसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे बात समझ में आ गया बेटा? ओके, चलो गोपी कृष्ण, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो बोलना। तो फिर क्या होगा, डिस्कस करेंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा वाला अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है या डाईहाइड्रिक है या पॉलीहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक OH ग्रुप है। चलो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल जानते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, CH2OH। इसका दूसरा नेम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्री में अब ये विंटर सीजन में और बर्फ गिरता है। ओके, तो टेम्परेचर 0 से और भी नीचे हो जाता है, तो उसी टाइम में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए जो गैसोलीन है, पेट्रोलियम है, तो वो जम जाते हैं। तुम लोग जानते हो ना, एक फ्यूल को जलाने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसको बर्निंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसी टेम्परेचर में ये जो लिक्विड फ्यूल है ना, सब जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो कैसे चलेगा? ऐसे छोटा सा एग्जांपल लो, क्या वही विंटर जो होता है ना, वेस्टर्न कंट्री में चलती है विंटर सीजन में, तो तुमको बाइक राइडिंग करना है तो बाइक कैसे चला सकते हो? क्या होता है, ये जम गए। तो क्या होता है, वो जो लिक्विड फ्यूल लो टेम्परेचर से बचने के लिए, उसको मॉडरेट टेम्परेचर में रखने के लिए ये इथिलीन ग्लाइकॉल इस्तेमाल करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल उसका अंदर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बात क्या है, ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। आजकल बायोडीजल टर्म तो नाम सुना ही होगा। बायोडीजल मतलब पेट्रोल के साथ अल्कोहल ब्लेंड करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और क्या होता है, आप लोग फॉसिल फ्यूल मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, और ये तो मिलता है बायोफ्यूल कहां से मिलेगा, नॉर्मली ऐसे हार्वेस्टिंग के बाद, विंटर हार्वेस्टिंग के बाद जो स्ट्रॉ मिलेगा, स्ट्रॉ। ओके, तो स्ट्रॉ को फर्मेंटेशन रिएक्शन करके अल्कोहल प्रिपरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं। लेबोरेटरी में बना सकते हैं और नेचुरली भी हम लोग बनाएंगे। ओके, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गया? ओके, चलो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में सोचते हैं। दो OH ग्रुप है, फिर आ रहा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये एग्जांपल यानी इसको हटा देते हैं, हो गया, चलो नोट डाउन करना। फिर आ रहा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारा शरीर से मॉइस्चर वेपराइज होकर चले जाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में लिखते रहना। ओके, विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता है, तो हमारा शरीर से पानी इवापोरेट होकर चले जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एक मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। एग्जांपल ग्लिसरीन। चलो देखेंगे ग्लिसरीन क्या है। ग्लिसरीन तो नाम सुना ही होगा सब लोग। हाँ, चलो अच्छा बात है। तो इसका अंदर क्या खास बात है? हाँ, ये है ग्लिसरीन। तो देखेंगे ग्लिसरीन सब तो सुंदर, समझ में आया बेटा? ओके, प्लीज बी सीटेड। तो क्या है,
ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH ग्रुप है, तो ग्लिसरीन एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे क्या सर दुनिया में तो इतने सारे अल्कोहल है, तो ये मॉइस्चराइजर, ये ग्लिसरीन कैसे मॉइस्चराइजर की तरह काम कर रहा है? मतलब हमारे शरीर से जो मॉइस्चर इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में मिल गए चले जाते हैं, उसको कैसे रोकते हैं डिस्कस करेंगे क्या? करें? चलो चलो डिस्कस करें। एक्चुअली क्या होता है, ये जो 3 टाइप का OH ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे अलग अलग नहीं रहते, ये ऐसे अलग अलग नहीं रहते। कैसे रहते हैं देखो, CH2OH, CHOH, CH2OH। क्या होता है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में एक फैमिली है जिसका नेम है चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली का पहला मेंबर ग्रुप चैप्टर में, इनऑर्गेनिक ग्रुप चैप्टर, ओके। चैल्कोजेन फैमिली का पहला मेंबर ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके। तो कहां से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, देखो ये जो सिग्मा बॉन्डेड है OH बॉन्ड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कौन? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन बहुत महान होता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, उसका कोई मौका मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर H+ हो जाते हैं, ओके। जैसे हमारा सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे कुछ महान लोग होते हैं कि वो विषय के ऊपर ध्यान नहीं देते, भगवान की तरह सोचते रहते हैं, ऑल टाइम वर्शिप सब कुछ छोड़ देते हैं, विषय के ऊपर कोई उनका प्यास नहीं है, ओके, महान होते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन भी ऐसे है पीरियोडिक टेबल में। तो क्या होता है, डेल्टा माइनस और एक डेल्टा प्लस। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड था, OH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था, ये पूरा दोनों का कंट्रोल में नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, मतलब 2 पोल क्रिएट हुआ, एक है पॉजिटिव पोल और दूसरा है नेगेटिव पोल। तो सिमिलरली यहां भी ऐसी पोल क्रिएट होगा, समझ में? 3 OH ग्रुप है ना। खास बात ये है क्या, ये जो पॉजिटिव पोल H+ और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, इसका बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या है, ये मॉलिक्यूल का अंदर ही एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड पैदा हुआ, इसका नेम क्या है, हम लोग H बॉन्ड कहेंगे। तुम लोग तो जेम्स बॉन्ड का नाम सुना ही होगा, मूवी है हॉलीवुड में, है चलो। तो यहाँ और एक दूसरा टाइप बॉन्ड है, रास्किन बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कुछ लिखते हैं, ओके, बहुत कुछ लिखते हैं। तो यहाँ लेकिन केमिस्ट्री में एक बॉन्ड है, वो है H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए देखो तो क्या हुआ, एक लूप मिल गया, लूप। तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी छुपा कर रहता है, पानी, वाटर, ओके। मतलब ग्लिसरीन मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर, और एक दूसरा ग्लिसरीन मॉलिक्यूल के साथ ये भी कनेक्टेड करके रहेगा। तो ऐसे कैविटीज पैदा होगा, कैविटीज पैदा होगा, कैविटीज पैदा होगा। तो क्या होगा, इसका अंदर छुपा कर कौन रहेगा, पानी रहेगा, पानी। तो जब हम लोग ये ग्लिसरीन क्या करें, फोटो में रख देते हैं, नहीं तो ऐसे ही शरीर का ऊपर ऐसे लेयर रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ग्लिसरीन नहीं है, ग्लिसरीन का अंदर छुपा है पानी। तो पानी के साथ भी बोलो, समझ नहीं है बेटा? हाँ, ऑक्सीजन के पास, ओहो यस, थैंक यू, वेल डन, यस, और प्रसाद ने ऐसे ही किया, ओके, गुड। तो ये H+ और ये हाँ मैं ऑक्सीजन के बीच जोड़ दिया था, ओके, चलो, ओके, थैंक यू। तो फिर इसका भी है, दोनों का बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ओके। तो यहाँ जो कैविटीज है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो सिर्फ ग्लिसरीन नहीं है, ग्लिसरीन का अंदर पानी है, छुप कर रहते हैं। तो क्या होगा,
जितने भी चाहे एटमॉस्फेयर पानी ले लेना, वो क्या करते हैं, एक एक करके पानी छोड़ते रहते हैं। गोपाल समझ में है? ओके, प्लीज बी सीटेड। तो ऐसे जितने भी चाहे पानी जाते रहे और शरीर से पानी क्या होगा, यह आकर कलेक्ट होकर रहेगा कंटिन्यूअस। समझ में आया? तो ये एक लेसन का एक खास बात है, क्यों हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा चीज कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग जानते हो आजकल हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट, तो अच्छे से सफाई करने के लिए उसके अंदर और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी है, इसका नेम है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल ग्लूकोज को रिड्यूस करने के बाद सॉर्बिटॉल मिलता है। सॉर्बिटॉल का काम क्या है? सॉर्बिटॉल क्या करते हैं, हाइड्रोजन के वजह से हमारा ये जो मसूड़े है, गाम है, मसूड़े है, तो मसूड़े से एक उसका अंदर जो केमिकल बॉन्ड है ना, उसको हटा देते हैं, केमिकल बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, यानी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। और अच्छे से क्या होगा, पहले रात में डिनर में चिकन मटन जो खाए हैं हम लोग, जो खाते हैं, वो क्या करें, उसके बाद ब्रश करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो है ना मसूड़े हैं, टीथ है, उसका पर असर पड़ेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देगा, स्कार भी हो सकता है। ओके, चिकन मटन चबाया, दांतों का बीच रह गया थोड़ा सा। ओके, तो क्या हुआ, टूथपेस्ट का अंदर सॉर्बिटॉल डालते हैं, क्या है, सॉर्बिटॉल। वही सॉर्बिटॉल टूथपेस्ट को ज्यादा दिन तक अच्छे से रखते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होता। ओके, अच्छे से रखते हैं, हाइड्रेटेड करके रखते हैं। और वही वाला सॉर्बिटॉल जब हम लोग ब्रशिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो सरफेस टेंशन है ना, उस सब्सटेंस का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो मसूड़े के ऊपर जितना भी आयनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब दोनों को अलग कर देते हैं। और क्या होता है, ब्रशिंग करने के बाद फोम मिलता है, फोम निकालता है, तो पूरा सफाई हो गया, और ये दांत मोती की तरह चमकते रहेगा। तो ये है अल्कोहल का, जो भी है सब अल्कोहल का खास बात है। ओके, लेकिन और दूसरी बात है, ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो हम लोग आजकल कोरोना के वजह से जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, वो अल्कोहल मतलब फ्रेंडली नहीं है। ज्यादा अल्कोहल शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो लीवर है ना, लीवर सेल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि लीवर और अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन बना देते हैं, कीटोन बॉडी बना देते हैं, जो हमारा शरीर को कमजोर बना देते हैं। तो शरीर में ज्यादा अल्कोहल पैदा नहीं होता, कंट्रोल करके मेटाबॉलिक कंट्रोल में होता है। चलो कहानी कहेंगे तो खत्म नहीं होगा, हम हमारा फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब इसका बहुत कुछ हमारा लाइफस्टाइल में सब जगह इसका ह्यूज एप्लीकेशन है। ओके, और हमारा शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अल्कोहल पैदा होता है शरीर में, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोलिन, बहुत कुछ है। मतलब तुम लोग से जानते हो अल्कोहल का मतलब सिर्फ मिथाइल अल्कोहल नहीं है, अमाइल अल्कोहल, मतलब लाइफ सेविंग ड्रग बनाने के लिए अल्कोहल को बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वुड स्पिरिट से बच के रहना, वुड स्पिरिट यानी मिथाइल अल्कोहल। हम लोग जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं ना, क्या कभी गलती से उसके अंदर थोड़ा सा एक बूंदे भी मिथाइल अल्कोहल आ गया तो इंसान अंधा हो जाएगा, क्योंकि ये रेटिना को डैमेज कर देते हैं, अंधा हो जाता है। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में विशेष जानकारी खत्म हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया बेटा? ओके ओके, गुड। नाउ लेट्स बिगिन। तो क्लासिफिकेशन, एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। इसका अंदर OH ग्रुप कितना है उसका ऊपर आधार करके, लेकिन केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से और फंक्शनल ग्रुप का आधार के ऊपर सब करके अल्कोहल जनरली 3 टाइप्स होता है। देखेंगे, एक है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी शॉर्टकट में लिखेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है। दूसरा है सेकेंडरी, बहुत कुछ कवर करना है पूरा अल्कोहल चैप्टर, सेकेंडरी। तीसरा आ रहा है टर्शियरी अल्कोहल। गुड, एक्सीलेंट, मतलब पढ़ाई करके आए हो सब, वेरी गुड। तो प्राइमरी अल्कोहल,
प्राइमरी अल्कोहल किसको कहे? अच्छा मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा, प्राइमरी बच्चे कहते हैं ना, जो पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, आते हैं बहुत कुछ खाते हैं, कोई बात नहीं, डेफिनेटली मतलब हमारा जो स्टूडेंट का जो पहला स्टेप वो आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है, एचडीएस, ओके। उसके बाद प्राइमरी में बहुत सारे लेवल है, अपर प्राइमरी, तो धीरे धीरे फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्राइमरी से फिर क्लास 2 क्लास 3 ऐसे चलते रहे, ओके। लेकिन यहाँ प्राइमरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, मतलब एक कार्बन, जैसे प्राइमरी बच्चा एक क्लास में पढ़ाई करे तो उसको प्राइमरी, ओके, लेकिन 2 क्लास में सेकेंडरी नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। क्या होता, जब एक कार्बन है तो इसको प्राइमरी कहेंगे, या नहीं तो एक कार्बन और एक कार्बन से जुड़े हैं तो क्या होगा, ये दोनों, ये इसके हिसाब से ये प्राइमरी है, इसके हिसाब से ये प्राइमरी है, ओके। चलो देखते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल किसको कहें? जब एक OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल, ओके। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन में कनेक्टेड रहेगा तो उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। यहाँ का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, OH ग्रुप। तो चलो देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 OH, इसका नेम क्या है बताओ? इथानॉल, इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। इसका एक दूसरा नाम भी है, तुम लोग जानते हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट, गुड, एक्सीलेंट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारा शरीर का अंदर भी बनता है, जानते हो कौन सा वाला स्टेप में? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टेज में, जिसको ग्लाइकोलाइसिस यानी EMP पाथ, वहां से ग्लूकोज मॉडिफाइड होकर सिर्फ पाइरुविक एसिड नहीं, कभी कभी थोड़ा इथाइल अल्कोहल भी बन सकता है, ओके। हमारा शरीर में अल्कोहल पैदा होता है, ओके। तो CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल। तो लोग कहेंगे क्या सर इसका अंदर तो 2 कार्बन है तो सेकेंडरी होने वाला है, लेकिन हम देखेंगे OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा है, और वो कितना कार्बन से जुड़े हैं? एक कार्बन से जुड़े हैं ना, तो इसलिए ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन है ना, CH3OH। तो याद रखना है, ये है वुड स्पिरिट और ये है रेक्टिफाइड स्पिरिट, समझ में आया? देखो तो एक है रेक्टिफाइड स्पिरिट और दूसरा है वुड स्पिरिट। लेकिन ऐसी रेक्टिफाइड स्पिरिट हम लोग बना सकते हैं घर में ड्यू टू फर्मेंटेशन रिएक्शन। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट इसको उसके ऊपर आरोप लगा दिया, क्या तुम घर में जितने भी जानते हो कि हमारा खाद्याभ्यास या लाइफस्टाइल में भी ऐसे होता है, ओके। और फार्मन हो जाता है, एक फूड ज्यादा दिन तक रखेंगे, ज्यादा टाइम रखेंगे तो फर्मेंटेड होने के बाद भी ये अल्कोहल पैदा होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ऐसे ये नेचुरली पैदा होता है इथाइल अल्कोहल, लेकिन सब लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो खराब होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको जहर बनाने के लिए इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल, pyridine, नैप्था ये सब देकर पॉइजन कर देते हैं, इसको कहते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। तो ये है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये है वुड, ये है वुड स्पिरिट। तो मेथिलेटेड स्पिरिट क्या है? मेथिलेटेड स्पिरिट इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस वुड स्पिरिट हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस pyridine, रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस नैप्था, और भी जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस, क्विनोलिन भी डाल सकते हो। जितना पॉइजन डालोगे, जितना जहर डालोगे, तो क्यों जहर डालते हैं? जानबूझकर डालते हैं गवर्नमेंट, क्यों डालते हैं? क्योंकि नहीं तो सब लोग होता है बहुत कांकाल वाला पी लेते हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल मेडिसिन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सब लोग। अब वो मेडिसिन बनाने के लिए काम में नहीं आएगा, सब लोग कंज्यूम करते रहेगा। और फिर दूसरा क्या, ये हैलुसिनेटिंग एजेंट भी है इथाइल अल्कोहल। ज्यादा एक बार लोग पिएगा तो क्या होता है, घोस्ट देखेगा, यानी स्पिरिट, हैलुसिनेशन होगा, एक इंसान को 2-3 देखेगा, ओके। तो अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, इसको जहर बना देते हैं जानबूझ के,
ओके, जहर बना देते हैं। तो मेथिलेटेड स्पिरिट का काम क्या है, तुम लोग कहोगे चलो इसका तो जहर बना देते, इसका काम क्या है? एक्चुअली एक फिनिशिंग मटेरियल है जो वार्निश कहते हैं ना, प्लाईवुड इंडस्ट्री में अच्छे से चमकने के लिए जो है मटेरियल्स, तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, वार्निश, वार्निश की तरह काम करता है। बहुत सारे और भी कुछ है, कलर इंडस्ट्री, पेंट्स होता है, बहुत सारे मार्केट में पेंट्स मिलता है, सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो कुछ इसका ह्यूज एप्लीकेशन है। चलो राइट, तो डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे इतना, हमारा जो फंडामेंटल है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल का कहानी, प्राइमरी अल्कोहल का कहानी। मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा, क्या एक अल्कोहल कंपाउंड का अंदर, पॉलीहाइड्रेट से अल्कोहल का अंदर क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों एक साथ रह सकता है क्या? हो सकता है, कोई बात नहीं, दिखाएंगे। चलो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ढूंढते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में चलो ग्लिसरीन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। CH2OH CH CH2OH, ओके। तो इसका अंदर कितना OH ग्रुप है? 3 है, लेकिन ये 3 कार्बन अलग अलग टाइप का है। देखो, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है। क्यों है? मैं अभी तुम लोगों को सवाल पूछूंगा। तो ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है। ओके ओके ओके, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए सेकेंडरी हो गया। तो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हैं, तो ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ओके, तो एक कंपाउंड का अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन रह सकता है, और ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल भी हो सकता है। चलो टर्शियरी अल्कोहल को इसको हटा देते हैं, नोट डाउन किया है? ओके, चलो टर्शियरी के बारे में सोचेंगे, टर्शियरी के बारे में। ओके, टर्शियरी अल्कोहल सब तो समझ में बेटा? ओके, चलो टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या है? तो पहले टर्शियरी कार्बन को ड्रॉ करेंगे। ये है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी का मतलब एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से कंबाइंड है, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से कंबाइंड है, माइनस। ओके, तो ये टर्शियरी कार्बन है। जब ये टर्शियरी कार्बन से OH डायरेक्ट ग्रुप कनेक्टेड है, OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। इसका नेम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जनरल नेम याद रखना है, इसका जनरल नेम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो इसका IUPAC नेम क्या है देखेंगे, रूल्स क्या है? 2 मिथाइल प्रोपानोल। ओके, ध्यान भटक रहा है। 1 2 3, 2 को भूल गए तुम लोग, मत भूला करो। तो इसका मेन कार्बन कितना है देखेंगे। मेन कार्बन 3 है। फिर देखेंगे एक ब्रांच आ गया मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप। OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों ही 2 नंबर पोजीशन में है, तो इसलिए पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स कौन वाला? मिथाइल, जिसका नेम होगा 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल पे लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होगा नंबर कौन अंदर लिखना अच्छा है, प्रोपान 2 ऑल, ये सबसे अच्छा है प्रोपान, उसके बाद 2 ऑल दिखाई दे रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। ओके, 2 मिथाइल प्रोपान। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैं एक सवाल पूछूंगा, मैक्सिमम हर साल ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। मेरा क्वेश्चन जारी है, ये वाला ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल। अच्छा देखो, ये जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है, इसका अंदर प्राइमरी कार्बन कितना है, सेकेंडरी कार्बन कितना है, टर्शियरी कार्बन कितना है, कैलकुलेट करेंगे। प्राइमरी कार्बन 1 2 3 4 दिखाई दिया, लेकिन बीच में कौन है? क्वाटरनरी। यहाँ एक सवाल मैं पूछूंगा, टर्शियरी अल्कोहल तक ठीक था, टर्शियरी अल्कोहल है, क्या क्वाटरनरी अल्कोहल हो सकता है क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्वाटरनरी अल्कोहल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी मैक्सिमम 4 है।
कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है, क्वाटरनरी अल्कोहल इज इम्पॉसिबल। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। पहला काम क्या है, मेन कार्बन को ढूंढेंगे, उससे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को ढूंढेंगे। ओके, जैसे तुम्हारा नाम बहुत स्लो पे मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन क्या होगा, तुम्हारा सामने से तुमको ढूंढना अच्छा है। तुम्हारा नाम से दुनिया में बहुत लोग रह सकता है, लेकिन तुम्हारा सरनेम से कॉमन मिलने का संभावना कम है। तो सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप में क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है उसको पहले ढूंढे। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH ग्रुप, और नंबरिंग वहां से शुरू करें। सोनिया समझ में आई बेटी? ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला गलत है, 1 2 3, तो ये वाला पहला वाला नंबरिंग गलत है, समझ पाए ना? तो पहले मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, 2 नंबर पोजीशन में कितना क्या क्या ग्रुप दिखाई दिया, 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई दिया। तो क्या होगा, 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ 2 और 2 प्राइम भी लिख सकते हो, 2 प्राइम डाइमिथाइल, डाई सिर्फ डाई डाल पाएगा। 2 है तो डाई, 2 से ज्यादा ट्राई, 3 4 टेट्रा, ऐसे हो सकते हैं। प्रोपान 1 ऑल, वाह, बहुत 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 अच्छा, बहुत खूब। तो यह प्रोपान 1 तो हम लोग नहीं लिखते, प्रोपान का नंबर कोई भी नहीं लिखते। ओके, 1 लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग प्रोपान लिख देते डाइरेक्ट। ओके, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोल is the IUPAC name of नियोपेंटाइल अल्कोहल। जैसे तुम्हारा निकनेम भी होता है और एक अच्छा नाम भी है, गुड नेम भी होता है, लेकिन कौन सा वाला ऑफिशियली, कौन सा वाला अच्छा है, गुड नेम, ऑफिशियल नेम वही वाला अच्छा है, निकनेम तो तुम्हारा पेरेंट तुमको पुकारेगा। ओके, तो ये था अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। और भी बहुत सारे नोमेनक्लेचर है, सिर्फ अल्कोहल नहीं, कभी कभी अल्कोहल के साथ आपके दूसरा ग्रुप भी कनेक्टेड रहेगा। चलो और एक नमूना देते हैं, एक काम करते हैं, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा लिखकर बताना। चलो डिस्कस करेंगे। ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, तो क्या हुआ, दिखाई दिया ये वाला अल्कोहल कंपाउंड का अंदर और एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया। कौन वाला, ये कौन सा वाला है, पढ़ेंगे, इथार, अल्काइल एंड ऑक्सो, अल्कोक्सी, अल्काइल प्लस ऑक्सी, अल्कोक्सी, फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनॉक्सी, मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन फिनॉक्सी, अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अल्कोक्सी। तो ये सेकेंडरी ग्रुप है। तो इथार और अल्कोहल का बीच में, ओके, तो क्या होगा, मेन क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, अल्कोहल ये प्राइमरी है, वो वाला सेकेंडरी, वो वाला सेकेंडरी। जैसे तुम्हारे गुड नेम से पहले मिस क्या दिया, मिस लिखते हैं, डॉक्टर भी लिख सकता है, डॉक्टर, उसके बाद उसका नेम होगा और सामने होगा, यस डेफिनेटली, अच्छा हुआ मिस्टर घोष। चलो रहने दो, CH3O ये 4 है कार्बन टेट्रावैलेंट से, मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया, थैंक यू। तो CH3O, ये CH3CH, CH2H, तो ये वाला क्या है, अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है, हमने कार्बन छोड़ दिया, एक ही कार्बन है, तो इसको मिथॉक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, और मिथॉक्सी ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप कितना नंबर कार्बन में है बताओ, 2 नंबर पोजीशन या 3 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन। ओके शुभ लक्ष्मी, समझ में? तो 2 नंबर पोजीशन में मिथॉक्सी है, तो इसका नेम क्या होगा, 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी प्रोपानॉल, 2-मिथॉक्सी प्रोपानॉल। ओके समझ में है? तो कभी कभी अल्कोहल के साथ और कोई दूसरा ग्रुप भी रह सकता है, तो ये दूसरा ग्रुप क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा।
जैसे तुम्हारा नाम से पहले, नाम लिखने से पहले मिस्टर या मिस लिखते हो, या नहीं तो डॉक्टर लिखते हो। तो पीएचडी क्या है, तो डॉक्टर लिखने के बाद भी बाहर क्या लिखेंगे, एमएससी पीएचडी, है ना। तो ऐसे बढ़ता रहेगा, फंक्शन ग्रुप जितना बढ़ेगा ऐसे बढ़ता रहेगा, तुम्हारा डिग्री जितना बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा। एफआरसीएस डॉक्टर करने के बाद एफआरसीएस करके आते हैं, एफआरसीएस लिखा जाएगा। एमबीबीएस कहाँ किया है, एमबीबीएस क्या मतलब कोलकाता से किया है, कौन, ओके, ऐसे नहीं, वही भुवनेश्वर से भी कर सकता है बीबीएस, आप एमबीबीएस फॉर बीबीएस भुवनेश्वर। तो ऐसे रहता है, मतलब जितना डिग्री प्राप्त करेगा उतना ही उनका नाम बड़ा होगा। मतलब नाम बताने के लिए 1 घंटा 2 घंटे लग जाएगा, बताया ना कभी भी इंट्रोडक्शन में, कभी फंक्शन है कीनोट एड्रेस के लिए जो यहाँ लेक्चर देंगे उनका नाम इतना बड़ा है तो 10-15 मिनट लग गए। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका अंदर जितना ग्रुप रहेगा, अलग अलग ग्रुप रहेगा, तो उसका भी सफिक्स प्रीफिक्स बढ़ता रहेगा। ओके, और मेडिसिन में भी ऐसे ही, तो ये सब मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेडिसिन में है तो उसका नेम बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तब उसको शॉर्टकट में कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे मेडिकल है, मतलब मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स होता है। चलो काम फटाफट, तो ये है अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, शॉर्टकट में कह दिया। चलो और एक एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब अल्कोहल रहेगा तो किसको कहेंगे, ओके, नोमेनक्लेचर बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट किया है ना, यस सर, ओके। तो क्या है देखो, एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, ओके, समझ में आया। ये वाला चीज हमारा शरीर में पैदा होता है, ईएमपी पाथ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब जो शुगर हम लोग खाते हैं, जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लीफाइड होने के बाद जब मेटाबॉलिज्म में शरीर में घुसते हैं ना, रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला स्टेज क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस यानी ईएमपी पाथ, एम्ब्रेनोमेरोपालेस। तो ईएमपी पाथ या ग्लाइकोलाइसिस पाथ में ग्लूकोज, ये इसका नेम है पाइरुविक एसिड, नाम क्या है, पाइरुविक एसिड, और इसके साथ कुछ एटीपी मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पाइरुविक एसिड का नोमेनक्लेचर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पाइरुविक एसिड क्या है, पाइरुविक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक CO ग्रुप है। तो इसका अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा तो इसको अल्कानोइक एसिड कहेंगे, और कीटो ग्रुप रहेगा तो इसको ऑक्सो कहेंगे, ऑक्सो, ओके। इसको क्या कहेंगे, 2 ऑक्सो। तो दोनों इसका मेन है 1 2 3। तुम कहोगे क्या सर आप ये वाला कीटो कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों लिखा, अब तो अल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ खास बात है इसलिए लिखा, ओके। क्योंकि ये जो पाइरुविक एसिड शरीर में रिडक्शन होकर कभी कभी लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नाम सुना ही होगा। तुम लोग चाहते तो हम लोग लेबोरेटरी में भी ये दही बना सकते हैं, दही हम लोग ऐसी गाय का जो खीर है, खीर से भी नहीं बना सकते, हम लोग पाइरुविक एसिड से डायरेक्ट रिडक्शन करके हम लोग लेबोरेटरी में दही बना सकते हैं। लेकिन बात एक है, वो दही खाने के लिए लायक नहीं है, वो दही लस्सी बनाकर पिएगा तो इंसान मर जाएगा, ठीक है, सर लेबोरेटरी में। इसलिए नेचर जैसे बनाया हम लोग, नेचर से दूर जाना नहीं, नेचर को आसपास रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो लैक्टिक एसिड है ना, तुम लोग पढ़ोगे बताएंगे बाद में, स्टीरियो केमिस्ट्री में है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, शरीर में काम नहीं करेगा। और तुम लोग जानते हो ना, जो हार्ट पेशेंट होता है ना, उनको हार्ट को क्या बहुत ज्यादा तेजी रखने के लिए दही पीना जरूरी है, दही, ये हार्ट का इलाज करने के लिए ये सबसे अच्छा चीज है दही। लेकिन रातों में मत खाना, दिन में खाना चाहिए। दही का शरबत पीना है तो दिन में, लस्सी पीना है दिन में पियो, रात में कुछ अलग होता है, पॉइजनस बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है और उसको मरण के लिए उसका मर सकता है इंसान। रात में कभी भी लस्सी पीना मत,
ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, दही है, वो भी एक अल्कोहलिक OH ग्रुप है। इसके अंदर क्या है? अल्कोहलिक OH ग्रुप। ज्यादा काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो हम लोग थक जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं। लेकिन एक ही ऑर्गन है जो कभी भी नहीं थकते, वो है कौन? हार्ट। और लेकिन क्या है, हम लोग जब थक जाते हैं मसल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड पैदा होता है, और वही लैक्टिक एसिड जब हार्ट के लिए काम में आता है। ऑपोजिट देखो क्या बैलेंस है, देखो हमारा शरीर में हम लोग थक जाते हैं काम करके, क्यों? क्योंकि हमारा मसल सेल में दही बनता है, दही बनता है। कहते हैं दिमाग का दही कर दिया। दिमाग का दही का मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, फैटिग हो गया यार। एक्चुअली दिमाग में दही नहीं होता है, एक्चुअली डोंट वरी, दिमाग में दही पैदा नहीं होता, थक जाते हैं। ओके, जैसे मसल के अंदर दही जम जाता है, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, वही वाला लैक्टिक एसिड हार्ट के लिए काम करता है। ओके, काम टू द पॉइंट। तो ये कीटो ग्रुप और एक OH ग्रुप है, तो इसको एसिड कहेंगे या अल्कोहल कहेंगे? बोलो, एसिड कहेंगे। ओके, होता है ना। तो OH ग्रुप और COOH ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में मेन क्या होगा? ये होगा मेन। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो कितना पोजीशन में हाइड्रोक्सी है? 2 नंबर पोजीशन में हाइड्रोक्सी है। तो इसको क्या कहेंगे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड लिखते रहे। ऐसे कुछ क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनेशन में। प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ऐसे ही कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ लिया, ज्यादा कुछ है बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके मुझे डाउट है ना, मेरे को ऐसे ही डिस्कस करना, ऐसे ही लिखकर बताना है, मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोमेनक्लेचर हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जान लिया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल। फिर अभी पढ़ेंगे अल्कोहल का सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल बनाना सीखना चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर में है बनाना है, क्योंकि ह्यूमिड एरिया में क्या करते हैं, जब गर्मी टाइम में क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर, तो शरीर क्या हो जाता है? सूख जाएगा। ओके, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए टेम्परेचर में, ह्यूमिड एंड टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ तो होता है, हमारा कल्चर भी है, ऐसे ही चावल बनाकर पानी डालकर भीग कर रखते हैं। ओके, मतलब वेट राइस बनाते हैं। और वेट राइस ऐसे चावल बनाकर, भात जो कहते हैं ना, चावल बनाकर रसोई करके उसका अंदर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? फर्मेंटेशन रिएक्शन हो जाता है, और उसके अंदर थोड़ा इथाइल अल्कोहल भी है, फर्मेंटेशन रिएक्शन। और हमारा बॉडी शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, काम में आता है। चलो डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन रिएक्शन। तो 2 टाइप का अल्कोहल प्रिपरेशन है, एक है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल यानी नेचुरली जो होता है, और दूसरा है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी एंड ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के बाद आए तो ये ज्यादा बायोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्मेंटेशन रिएक्शन तुम लोग पढ़ाई किया है, बायोलॉजी का तो थोड़ा ज्ञान होगा, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था, उसी टाइम में था। फर्मेंटेशन किसको कहे? फर्मेंटेशन रिएक्शन एक बायोकेमिकल एनारोबिक केमिकल रिएक्शन है, एक बायोकेमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज फर्मेंटेशन रिएक्शन? इट इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन, और डेफिनेटली anaerobic respiration process happens inside our cell, but in absence of air, and under the influence of a एंजाइम। तुम लोग जानते हो एंजाइम में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन का टाइम पार्टिसिपेट नहीं करते डायरेक्टली,
लेकिन आइदर रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं और रिएक्शन को खत्म कर देते हैं, और रिएक्शन खत्म होने के बाद उनका कोई रोल नहीं है, उसको कैटालिस्ट कहेंगे। एंजाइम भी कैटालिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। चलो देखेंगे फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, C6 बताओ तो सही, H10O5 यानी स्टार्च, स्टार्च यानी माल्टोज। ये जो हमारे लोग जो भात जब रसोई करते हैं, भात कुकिंग करते हैं, राइस कुकिंग करते हैं ना, तो क्या होता है स्टार्च रहता है, तो स्टार्च थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, एंजाइम होता है शरीर में। लेकिन जब वही वाला स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो ओलिगोसैकेराइड, स्टार्च भी एक शुगर है, मैं शुगर पहले कहा था, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो स्टार्च है ये ओलिगोसैकेराइड है। क्या है, ओलिगोसैकेराइड, पढ़ोगे बायोलॉजिकल साइंस में है। स्टार्च एक ओलिगोसैकेराइड है, ये भी एक सैकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी स्टार्च को हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट तुम लोग जानते हो बेकरी इंडस्ट्री में ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वाला, ईस्ट। टेस्टी होगा, वही केक या रोटी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी होता है ईस्ट डालने के बाद। तो ईस्ट क्या होता है एक्चुअली, ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या होता है बोलो, जानते हो तुम लोग, ईस्ट एंजाइम नहीं है, ईस्ट एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ओके, तो ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेमिसिस, सैकरोमाइसिस फ्रुक्चुआ, सैकरोमाइसिस बोलेटास, ये सब ईस्ट है। ओके, तो ईस्ट जो उसका सेल से, ईस्ट का जो सेल है उसका गोल्गी बॉडी से सीक्रेट होता है एंजाइम, उसका नेम है जाइमेज एंजाइम। क्या है, जाइमेज एंजाइम। तो ये जाइमेज एंजाइम स्टार्च को मॉडिफाइड कर देते हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन, देखो मैंने क्या कहा पहले, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो क्यों, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, ईस्ट ऑर्गेनिज्म का जो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल साइटोप्लाज्म, ओके, गोल्गी बॉडीज, तो वहां से सीक्रेट होता है एंजाइम, उसका नेम क्या है, जाइमेज। ये वाला जाइमेज स्टार्च को मॉडिफाइड कर देते हैं और बनाते हैं अल्कोहल C2H5OH। मतलब बहुत अनोखा है, ऑलमोस्ट 95.6% प्योर अल्कोहल मिलेगा यहाँ से, और थोड़ा पानी रहेगा। 95.6% प्योर अल्कोहल यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलेगा इथर अल्कोहल से। पानी को हटाएंगे, तो ये अल्कोहल से पानी कैसे हटाएंगे उसका भी एक टेक्निक है, डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, फर्मेंटेशन रिएक्शन, ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा क्या फर्मेंटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम बताएगा वहां। नंबर 1 लिखे, समझ में आई बेटी, ओके। तो नंबर 1 में कहेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला टाइफोसा, ओके, और फिर माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। नंबर 3 सैकरोमाइसिस सेरेविस, ओके, तो सैकरोमाइसिस सेरेविस यानी ईस्ट ना, टाइप कहते हैं ईस्ट है। इसके पहले जो है वो अलग अलग चीज बताया, बैक्टीरिया बताया, वायरस बताया, ओके। तो ये है ईस्ट ऑर्गेनिज्म, ईस्ट ऑर्गेनिज्म। तो क्या हुआ, अनोखा रिएक्शन है, स्टार्च से डायरेक्ट अल्कोहल बन गया। और ऐसे प्योर तुम लोग, हम लोग चाहे तो लैबोरेटरी में इतना प्योर, इतना अच्छा नहीं बना सकते, ऐसे अच्छा नहीं बना सकते, इतना प्योर नहीं मिलेगा। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल केमिकल रिएक्शन ऐसे होगा, नेचर तो उनका हिसाब से बनाते हैं और ऑलमोस्ट प्योर बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। फर्मेंटेशन के बाद जो खीर यानी दही, ये जो दूध से जमकर वो जो क्या दही हो जाता है ना, तो वहां से लैक्टिक एसिड का एक स्पेसिफिक लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस लैक्टिक एसिड बनता है। हमारा शरीर के लिए प्लस लैक्टिक एसिड चाहिए, माइनस वाला नहीं। लेकिन लैबोरेटरी हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों पैदा होगा।
अमृत के साथ साथ जहर भी पिएंगे तो क्या होगा, काम में नहीं रहेगा। अमृत पिएंगे तो अमर बन जाएंगे, लेकिन अमृत और जहर दोनों मिलकर पिएंगे तो क्या होगा, मरने का संभावना है। ठीक है, अमृत तुम लोग ऐसे सोचते रहेगा, जब अमृत पिएंगे तो बच जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और जहर पिएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। लेकिन 1:1 अमृत और जहर दोनों मिक्स करके पीते क्या होगा, अरे डेफिनेटली मर जाओगे, क्योंकि अमृत के साथ जहर मिलकर रहेगा तो जहर ही हो गया ना, पूरी से मूल दे रहा है इसका अंदर। ओके, ये वाला चीज याद रखना। ऐसे कोई कुछ सवाल पूछता रहता है, क्या एक पॉइजन, एक जहर, उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, क्या वो जहर है क्या? चलो रहने दो, तो ये फर्मेंटेशन अलग बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही, तो ये जाइमेज फर्मेंटेशन रिएक्शन है, समझ में आ गया तुमको? ओके, तो सिर्फ ये जो फर्मेंटेशन रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल बनाया, दुनिया में इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल फर्मेंटेशन यानी कोहल फर्मेंटेशन। याद रखना, फर्मेंटेशन रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल नहीं, इसको कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। एक एनारोबिक बायोकेमिकल रिएक्शन है जहां अल्कोहल बनते हैं, इसलिए इसका नेम है कोहल फर्मेंटेशन। लेकिन कभी-कभी फर्मेंटेशन रिएक्शन के बदले में, फर्मेंटेशन रिएक्शन की वजह से अल्कोहल के सिवा और कोई दूसरा चीज बने तो इसको वही वाला नेम रिएक्शन कहेंगे। जैसे क्या है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, विनेगर। तुम लोग जानते हो ना, फास्ट फूड में जो विनेगर मिक्स करके फास्ट फूड बनाने के लिए जो बेसिक चीज है वो है विनेगर मस्ट। विनेगर के बिना फास्ट फूड नहीं बनेगा दुकान में, तुमको विनेगर चाहिए। और वो विनेगर घर में बनाते हैं क्या? नहीं है। वो विनेगर कहां से मिलते हैं? सुनकर हैरान हो जाओगे, बैक्टीरिया से बनता है। क्लॉस्ट्रिडियम एसेटी नाम का एक बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम एसेटी, क्लॉस्ट्रिडियम एसेटी लिख सकते हो, क्लॉस्ट्रिडियम लिख लेना। क्लॉस्ट्रिडियम एसेटी यानी वो जो क्या है, काट होता है ना, वुड को चॉपिंग करके पानी में भीग कर रखेगा और बैक्टीरिया देकर उसको फर्मेंटेशन करके विनेगर बनाएगा, एसिडिक एसिड। ब्यूटानिक एसिड भी बना सकते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिका। कभी-कभी ये जो फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड बनता है, क्लॉस्ट्रिडियम लैक्टी, क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, बैसिली और बैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में जो क्या होता है, शुगर होता है, उनके ऊपर काम करते हैं और दूध को दही बना देते हैं, दूध को दही बना देते हैं। तो ये भी एक फर्मेंटेशन रिएक्शन है। और हम लोग काम करेंगे, काम करते ज्यादा हेवी वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो थक जाते हैं। क्यों? मसल का अंदर भी तो ग्लूकोज है और वही फर्मेंटेशन रिएक्शन होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये भी एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लेकिन हमारा शरीर में बैक्टीरिया के हिसाब से नहीं है, उनका हिसाब से होता है। लेकिन बाहर जो दही होता है वो कैसे होता है? बैक्टीरिया के हिसाब से, लैक्टोबैसिली या लैक्टोबैसिलस। ओके, तो फर्मेंटेशन सिर्फ कोहल नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग कोहल फर्मेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, कोहल फर्मेंटेशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, थक चुके हो क्या? थके हो क्या? नहीं चाहिए, अरे ऐसे ही तो है, थको मत, थकान कुछ भी नहीं है। You are irresistible, you are unstoppable in the universe. हम सब लोग यहाँ आए हैं, this world is a gymnasium, स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो यह हम लोग कमजोर बनने के लिए नहीं है, दिमाग से और शरीर से हमको स्ट्रांग बनना है, हमको स्ट्रांग बनना है। ओके, क्योंकि कमजोर लोग का स्थान यहाँ नहीं है, यूनिवर्स में नहीं है, यानी प्लेनेट आर्थ में नहीं है। थको मत। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते रहे। कहा एक कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया, और एक दूसरा, वो भी लैबोरेटरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। एक बहुत अनोखा चीज है, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अल्कोहल बनाया, इथाइल अल्कोहल बनाया, इथाइल अल्कोहल बनाया। तो इथाइल अल्कोहल को यहाँ जो इथाइल अल्कोहल है, इसके साथ पानी रहेगा,
अभी तुम लोग से सवाल पूछूंगा, तो ये अल्कोहल के साथ जो पानी है वो अलग क्यों नहीं होते? अल्कोहल और पानी दोनों का बीच बहुत दोस्ती है। पानी अल्कोहल को नहीं छोड़ते और अल्कोहल पानी को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं? फ्रेंडशिप क्यों है? पहले बताया था तुम लोगों को, अल्कोहल का अंदर भी वही ग्रुप है, पानी का अंदर भी है ऐसे ही, तो दोनों का बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होता है। ओके, तो एक वाला क्वेश्चन लिख लो, why alcohols are highly soluble in water? Why alcohols are highly soluble in water? Why alcohols are soluble in water? अल्कोहल पानी में क्यों डिजोल्व हो जाता है? और ऑल्टरनेटिवली कह सकते हो, why you cannot separate water from alcohol? अल्कोहल से पानी अलग नहीं कर सकते, क्यों नहीं? एक ही सेंटेंस में कह दूंगा, देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन among them। मतलब अल्कोहल का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल्स जितना भी है, ये सबका बीच एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अल्कोहल पानी को नहीं छोड़े, पानी भी अल्कोहल को नहीं छोड़ते। ओके, तो सवाल आ गया, ये अल्कोहल के अंदर पानी को प्योर 100% प्योर अल्कोहल कैसे बने? तो मैं लिखूंगा यहाँ इथेनॉल अल्कोहल से पानी निकालते हैं, C2H5OH, ये है इथेनॉल अल्कोहल। कंसीडर करो इसके साथ पानी है, H2O पानी है, तुमको इससे पानी को अलग करना चाहिए। तुम लोग जानते हो लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, पानी को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब पानी पी सकते हैं। जिसको कहते हैं डेसिकेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? डेसिकेटिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डेसिकेटिंग एजेंट और डेसिकेंट भी कहते हैं। देख रहे हो, समझ में आया? डेसिकेटिंग एजेंट। तो व्हाट इज डेसिकेटिंग एजेंट? डेसिकेटिंग एजेंट, इसको डेफिनेशन में पहले बताया था। ओके, तो डेसिकेटिंग एजेंट्स आर केमिकल्स और सम सब्सटेंस दैट कैप्चर वाटर फ्रॉम अदर सब्सटेंस। मतलब कुछ अलग अलग कंपाउंड का अंदर पानी रहा, मॉइस्चर रह गया, जम गया, पानी जम गया, तो वहां से क्या करते हैं, पानी को कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को पी लेते हैं। तो ऐसे केमिकल को क्या कहेंगे? डेसिकेटिंग एजेंट है। दुनिया में 3 टाइप का डेसिकेटिंग एजेंट है, याद रखना। दुनिया में 3 टाइप का डेसिकेटिंग एजेंट है। एक है एसिडिक डेसिकेटिंग एजेंट। कौन सा वाला? नंबर 1 होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत भारी होता है। ओके, समझ में आई? ओके, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और एसिडिक क्या है? फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10, ये भी एसिडिक है लेकिन सॉलिड फॉर्म में। आर्गोश्री, समझ में आई? ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है एसिडिक डेसिकेंट या एसिडिक डेसिकेटिंग एजेंट। एसिडिक इन नेचर, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरा वाला डिस्कस करेंगे, दूसरा वाला है न्यूट्रल। चलो न्यूट्रल के बारे में लिख देते हैं। न्यूट्रल डेसिकेटिंग एजेंट। न्यूट्रल डेसिकेटिंग एजेंट में क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करते हैं? मॉइस्चर को कैप्चर कर लेते हैं और खुद वही पानी में, वही मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड नाम तो सुना ही होगा। ओके, कैल्शियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये सब पानी को कैप्चर कर लेते हैं। तुम लोग जानते हो नॉर्मल एक फिनोमेना, अभी बारिश का मौसम चला गया, विंटर आ गया, विंटर सीजन। तुम लोग जानते हो ना, क्या नमक, खाने का नमक, ओके, टेबल सॉल्ट, नमक आपको बारिश के मौसम में रखोगे, रेनी सीजन में रखोगे तो नमक पिघल जाता है।
हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि प्योर NaCl तो ऐसे नहीं करते। ओके, NaCl कभी भी पानी को नहीं खींचते, तो फिर कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्योर नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो नमक यानी NaCl का अंदर थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड है, थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड है, और हमारा शरीर के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, शरीर के लिए कैल्शियम जरूरी है, क्लोरीन भी जरूरी है। कैल्शियम के बिना क्या होगा? तुम्हारा ये जो है दांत है दिखाई नहीं देगा, गिर जाएगा, पूरा बुरा हो जाओगे। तो शरीर में थोड़ा कैल्शियम भी चाहिए। मैग्नीशियम के बिना हीमोग्लोबिन काम नहीं करता। मैग्नीशियम के बिना जैसे पेड़ पौधा मैग्नीशियम के बिना क्लोरोफिल पैदा नहीं होता, सिमिलरली मैग्नीशियम के बिना हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन भी नहीं बनता। तो वही नमक का अंदर थोड़ा कैल्शियम मैग्नीशियम होना चाहिए। और ये जो पूरा जो पिघलने का काम बारिश के मौसम में रेनी सीजन में वही वाला टेबल सॉल्ट को पिघल दिया, डिसॉल्व कर दिया किसने? ये वाला कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर से पानी खींच कर रखा, पानी को कैप्चर कर लिया और खुद डिसॉल्व हो गया, मतलब खुद मरे और दूसरों को भी मरवाए। होता है ना, तुम लोग ऐसे होता है। दोस्त मैं भी फेल हो जाऊंगा, भाई तू भी फेल हो रहना, मैं पास हो जाऊंगा तुम फेल हो जाओगे, ये क्या, ये इंसाफी नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन भगवान दोस्त तेरे को क्षमा नहीं करेगा। ऐसे कहते हैं ना, पास करेंगे तो एक साथ पास करेंगे, एग्जाम में कॉपी करना है तो मिलजुल करके कॉपी करेंगे, सही मत पर। जब पकड़ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? डेफिनेटली दोनों का नाम बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो किसी का नाम नहीं बताएंगे। ऐसे होता है क्या? तो सिमिलरली ऐसे ही होता है। ओरिजिनल जो प्योर फॉर्म में जो नमक है वो पानी नहीं पीता है, लेकिन उसके साथ जब आ गया कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, उसने पानी को खींच लिया। तुम लोग सोचो क्या सर आपको अल्कोहल से पानी एब्जॉर्ब करने के लिए डेसीग्राम के लिए बताना था, ये वाला क्वेश्चन को रिसर्च किया, लेकिन ये वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर हो गया थोड़ा। ओके, चलो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। नंबर 3 डिस्कस करेंगे कौन सा वाला? अल्कालाइन फॉर्म। अल्कालाइन फॉर्म जनरली अल्कालाइन फॉर्म में सिर्फ एक ही है, और भी ज्यादा हो सकता है, तुम लोग ढूंढ कर बताना कोई होगा। वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी पानी पीते हैं डायरेक्ट, और हम लोग अल्कोहल से पानी हटाने के लिए यही वाला चीज इस्तेमाल करेंगे। अभी तुम लोग सवाल पूछो सर क्यों क्यों क्यों? ओके चलो डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड अल्कलाइन है, अल्कलाइन ऑक्साइड है ना, कैल्शियम का ऑक्साइड अल्कलाइन ऑक्साइड, समझ गए? तो ये पानी को पी लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अल्कोहल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है? पानी। इथाइल अल्कोहल के साथ जो पानी है ये कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो क्या हुआ? इसका अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, CaO नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सॉल्यूशन आयनिक लेयर में चला जाएगा, धीरे धीरे मॉइस्चर करके बिगड़ जाएगा। और इथाइल अल्कोहल वोलेटाइल है, अलग हो गया, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का कोई दोस्ती नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो तुम लोग कहोगे कैसा है? ये सब क्या किया? ये सब क्या गुनाह किया? क्या ये इनका बीच बनते नहीं क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, जानते हो ना? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, रसायन का राजा है। ये अल्कोहल को क्या करते हैं? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज भी कर देते हैं, रिड्यूस भी कर देते हैं साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा? चाहिए था अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल हो गया एल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल दिखाएंगे
या मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इथर अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। कभी कभी इसको डिहाइड्रेट भी कर देते हैं -H2O, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का प्यास कभी भी नहीं बुझता, मिटता कभी भी नहीं मिटता। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से पानी पी लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो इथाइल अल्कोहल से पानी कैप्चर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं इथिलीन गैस को। तो यहाँ से इथिलीन गैस को मिलने का संभावना है, समझ में आया तुम लोगों को? तो इथाइल अल्कोहल का अंदर डेसिकेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, और दूसरा क्या है, इथिलीन भी हो सकता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने के बाद। ओके, तो क्या हो गया, अल्कोहल तो नहीं मिलेगा, बदले में इथिलीन गैस मिलने का संभावना है, चांस है। तो तुम कहोगे कैसा है, फास्फोरिक पेंटोक्साइड के लिए क्या तकलीफ दिया, ये क्यों नहीं? चलो क्लास के साथ में ऐसे होगा, फास्फोरस पेंटोक्साइड ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि फास्फोरस पेंटोक्साइड इसका अंदर जो पानी है इसके साथ मिलकर पहले पानी पिएगा और इमीडिएटली फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, और इथाइल अल्कोहल और फास्फोरिक एसिड का बहुत अच्छा बनता है इथाइल फॉस्फेट। तुमको चाहिए अल्कोहल बट क्या मिलेगा, इथाइल फॉस्फेट, कभी भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। चलो दिखाएंगे दूसरा वाला, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये वाला लिख लिया ना, नोट डाउन किया है सुनो जी? ओके, तो इसका अंदर फास्फोरस पेंटोक्साइड डालेंगे, P4O10 डालेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा C2H5 3PO4। तो कैसे हुआ, फास्फोरस पेंटोक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू फास्फोरिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल इक्वल्स टू इथाइल फॉस्फेट। अल्कोहल था, फास्फोरस पेंटोक्साइड पी लिया और हो गया इथाइल फॉस्फेट, अल्कोहल नहीं मिला। तो तुम कहोगे सर कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हुआ? कैल्शियम क्लोराइड अल्कोहल से पानी एब्जॉर्ब करेगा और खुद पिघल जाएगा पानी के अंदर, समझ रहे हो ना? कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड पानी एब्जॉर्ब करने के बाद खुद सॉल्यूशन फेज में चला गया, मतलब अल्कोहल का अंदर भी रह गया, मैग्नीशियम कैल्शियम पानी अल्कोहल सब एक जगह है, वहां से अलग नहीं कर पाए। तो इसलिए बेहतरीन कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन करके लेयर में रह जाएगा और अल्कोहल ऑर्गेनिक बाहर चला जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ कैन यू डिहाइड्रेट और प्यूरिफाई अल्कोहल, और हाउ कैन यू प्रिपेयर 100% प्योर और एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे, पानी एक भी बूंदे पानी नहीं रहेगा, इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। समझ में आया? तो ये अल्कोहल की तरह हो गया, अल्कोहल का डिहाइड्रेट मतलब अल्कोहल का प्यूरिफिकेशन तक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पाइरोलिग्नस एसिड क्या है, पाइरो मतलब और एक दूसरा अल्कोहल सिंथेसाइज करेंगे,